कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे, जहां से हमारी ट्रेन 20706 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुजूर साहिब नांदेड़ वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट होगी। मैं ये नहीं जानता था कि ये प्लेटफॉर्म पे कौन से लगाई जाएगी, क्योंकि ये ट्रेन सोलापुर से मुंबई आती है और वही ट्रेन रिटर्न जाती है हुजूर साहिब नांदेड़ की तरफ। और जो ट्रेन हुजूर साहिब नांदेड़ से मुंबई आती है वो ट्रेन सोलापुर जाती है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शाम को 4 बजे के आसपास। मुझे जर्नी करनी थी हुजूर साहिब नांदेड़ तक मुंबई से, और मैंने पहले भी एक बार जर्नी किया है। राज्य रानी एक्सप्रेस में बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन था, बस डिस्टर्बेंस स्लीपर क्लास में काफ़ी ज़्यादा था। इस बार मैंने सोचा कि इस ट्रेन में जर्नी ट्राई करते हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने देखा कि ऑनलाइन इसकी जर्नी ज़्यादा नहीं थी। वैसे तो मुझे ओवरनाइट ट्रेन ही पसंद थी इस रूट के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है। जैसे ही डोर ओपन होता है मैं अंदर चलूँगा और आपको पहले तो फीचर्स बता दूंगा एसी चेयर कार के वंदे भारत एक्सप्रेस के, चाहे वो ऑरेंज हो, वाइट हो, या फिर 20 कोच की हो, या फिर वो 8 कोच की हो। वंदे भारत के फीचर्स प्रीटी मच सेम रहते हैं। फिर भी आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें, कैसी सहूलियत है, खान पान कैसा है, पंक्चुअलिटी कैसी है, और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूँगा इस ट्रेन से रिलेटेड। और आपको पूरी डिटेल अपनी तरफ से शेयर करने की कोशिश रहेगी। तो आइए देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। मेरा कोच C2 है, मेरे एक को पैसेंजर C18 में है, तो इसलिए मैं आगे आया था। अब मैं पीछे चलूँगा C2 के कोच के पास, और फिर जैसे ही डोर ओपन होता है कोच में बोर्ड करते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। 1:08 हो गए हैं, 2 मिनट बचे हैं ट्रेन को डिपार्ट होने को एज़ पर शेड्यूल, लेकिन अभी तक डोर ओपन नहीं हुए। एक ख़ास बात आपको बता दूँ कि ये ट्रेन ज़्यादातर लेट छूटती है मुंबई CSMT से, और उसकी कई वजह हैं, वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, क्योंकि अभी तो हम पहुँचे हैं सिर्फ C13 के पास। एक 1:20 हो गया है ऑलमोस्ट, और अब मैं अपनी सीट पे पहुंचा हूँ। 1:15 पे डोर ओपन हुए थे, यानी कि 5 मिनट डीले के साथ तो डोर ओपन हुए थे। अभी मैं आपको फर्स्ट थिंग कोच के इंटीरियर के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद और भी डिटेल शेयर करेंगे। शायद तब तक डिपार्चर भी हो जाए, तो फिर मैं आपको डिपार्चर भी दिखाऊंगा। शुरू करते हैं एक इमरजेंसी टॉक बटन से। सामने आप देख सकते हो इमरजेंसी टॉक बटन है, और पूरे कोच में 2 जगह शायद रहती है। इसको आप तभी यूज़ करिए अगर आपको ट्रेन को रुकवाना हो और आप इसमें लोको पायलट से कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है तो प्लीज़ इसको यूज़ मत करिएगा, क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर आपके साथ कोई बच्चा है और अगर आपकी सीट वहाँ पे विंडो सीट के पास है, तो अवॉइड करें बच्चों को वहाँ पे बैठाने को, क्योंकि अगर वो बार बार गलती से प्रेस करते रहेंगे तो भी आपको परेशानी हो सकती है। और अब चलिए आगे देखते हैं इस कोच में और क्या क्या है। ये लेग रूम है, अगर कोई 6 फीट से ज़्यादा है तो इश्यू हो सकता है। इधर पे अगर आप देखेंगे तो ये फुटरेस्ट है, ये बॉटल होल्डर है, ये नेट है, और ये ट्रे है जो ओपन हो सकती है, देख सकते हो आप। और ये ट्रे ऐसे क्लोज हो जाती है। और ये हैंड रेस्ट पे आप देख सकते हो रिक्लाइनर की बटन है, वहाँ पे भी और हर सीट पे रहती है। और ये बीच वाला जो हैंड रेस्ट है ये ऊपर भी हो सकता है अगर आपको सेपरेशन हटाना हो तो। और नीचे चार्जिंग पॉइंट है। चार्जिंग पॉइंट सभी सीट्स के लिए डेडिकेटेड है। और ट्रेन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चल चुकी है। टाइम आपको बता दूं, टाइम हुआ 1:27 तो हम 17 मिनट के डीले के साथ स्टार्ट हुए। खैर इसके डीले और पंक्चुअलिटी पे एक छोटी सी बात आगे ज़रूर रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो, आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके साथ साथ दिखेगी। आइए देखते हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हमारा डिपार्चर।
अच्छा लगा। हाँ, इंग्लिश। वो तो हमारी ट्रेन का डिपार्चर और फेयर तो आपके सामने आ ही गया था, और साथ ही साथ भले ट्रेन दोपहर में डिपार्ट की है लेकिन न्यूज़पेपर प्रोवाइड हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बता दूं, अगर आप दोपहर का खाना नहीं लाएं या नहीं खाएं तो कोई बात नहीं, इस ट्रेन में अगर आपने कैटरिंग चार्जेस पे किया है तो आपको दोपहर का खाना भी मिलेगा और शाम का भी खाना मिलेगा। मैंने प्लेटफॉर्म पे ही देखा था, खाना लोड वहाँ पे करने वाले थे और सब खाना तैयार था। जब दोपहर का खाना मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप दादर से बोर्ड करें या थाने से या कल्याण से या मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से, इन कोई भी स्टेशन से अगर आप बोर्ड कर रहे हैं तो आपको खाना दोपहर का मिलेगा। अगर आप नासिक से बोर्ड करेंगे तब आपको खाना नहीं मिलेगा, और रात का खाना आपको तभी मिलेगा अगर आप जालना के आगे जाएंगे। तो जालना से पहले कहीं पे भी उतरेंगे तो रात का खाना आपको नहीं मिलेगा। नासिक और जालना के बीच में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो याद रखिए आपको दोपहर का खाना भी नहीं मिलेगा और रात का खाना भी नहीं मिलेगा। और चार्ट प्रिपेयर कब होता है तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि कल रात को 9:30 बजे ही चार्ट प्रिपेयर हो गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 13 + 3 16 घंटा पहले चार्ट इस ट्रेन का प्रिपेयर हो गया। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि 9:30 बजे रात को ही चार्ट प्रिपेयर होके सामने आ गया। एनीवेज, देखते हैं कब हम पहुंचते हैं दादर, और भी बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। जर्नी तो हो गई है हमारी स्टार्ट। तर मला परवा दुसरा फोन करण्यासाठी वर्षाच्या वेळेचा करून तो सुद्धा ऑपरेशन म्हणजे क्रुशल असं ऑपरेशन झालं ते रिक्षा ऑपरेशन झालं वगैरे ते चालणार नाही, तर तू त्याच्यावर संपर्क करू नको, तर दुसरं कोणी असेल तर हम पहुँचे हैं दादर 1:40 पे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है। ख़ास तौर से अगर आप कोई भी वेस्टर्न साइड की लोकेशन से आ रहे हैं, जैसे कि अंधेरी, बांद्रा, बरेली, वसई, विरार से भी, तो भी आप लोकल ट्रेन पकड़ के कम टाइम में आप दादर पहुंच सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए कि दादर पे 2 हिस्से हैं, एक वेस्टर्न पार्ट है और एक सेंट्रल रेलवे का पार्ट है। तो सेंट्रल रेलवे के पार्ट पे ये ट्रेन आती है, तो जब आप वेस्टर्न रेलवे के प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे तो आपको ब्रिज चढ़ के फिर आपको सेंट्रल लाइन के साइड पे आना पड़ेगा। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है तो आप अगर हार्बर लाइन से डायरेक्ट मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से बोर्ड करना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप दादर से बोर्ड करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकती है, ज़्यादा देर नहीं रुकती है। स्टॉप कहीं पे भी इस ट्रेन का 2 मिनट से ज़्यादा ऑफिशियली नहीं। तो फटाफट बोर्ड कर लीजिएगा। कोई भी आपको अगर बैठाने आया तो उसको बोल दीजिए कि दरवाजे के पास ही बैठा के आपको चले गए। अगर वो अंदर रह गया तो फिर उसे थाने से उतर के वापस आना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं डिपार्चर दादर स्टेशन से, क्योंकि मेरे समझ से 2-3 मिनट में हो जाना चाहिए।
We are approaching Thane Station. मम्मी इधर से देखो आपने लेकिन है भाग चुका लास्ट सीट है वही नहीं यहाँ पर नहीं ना दूर नहीं करते हैं हमें क्या देखते कि नहीं पीछे जाओ ट्रेन के आगे वाली गेट खुल जाए लास्ट सीट तक हम पहुँचे हैं थाने 2 बजे और 2 मिनट के स्टॉप के बाद ही डोर क्लोज होना स्टार्ट हो गया, इसलिए बहुत प्रॉम्प्टली बैठिएगा अगर आप थाने से इस ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं तो। और कोई भी स्टेशन पे अगर आप बोर्ड कर रहे हैं तो ये जनरली ज़्यादा देर इसके डोर्स ओपन नहीं रहेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर यहाँ से, फिर और रन एंजॉय करते हैं इससे पहले कि हम पहुँचे कल्याण। खाना मुझे लग रहा है कि एक साथ सबको कल्याण के बाद ही सर्व होगा, ये बीच में किसी एक को देंगे नहीं देंगे वो वाला काम नहीं होने वाला है, क्योंकि कल्याण पे ही ट्रेन सेटल डाउन हो जाएगी और फिर उसके बाद रन भी नासिक तक एक अच्छा लंबा रन रहता है। तो खाना तो मोस्टली कल्याण के बाद ही मिलेगा। आइए देखते हैं डिपार्चर आने से। मम्मी Saya sama semua areas wisata. कृपया अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। Please remember to take all your belongings with you. Railway Super Ravasi Mandal, Sarvansi Andhar. भारतीय रेल की साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।
आयात जा बैठ उधर जा वहाँ बैठ दोनों बैठो, आया कि नहीं दोनों बैठो। पुढे एकदम पुढे जायला लागतं ना आता एकदम आणि पुढे उन्होंने उतर जाएंगे उनको क्या जानता है चेंज हो गई अभी कुछ कर सकता है टिकट तो वैसा बैठ जा इधर बैठ अरे बैठने थे ना उसको बैठने थे ना मत छोड़ छोड़ना ऐसा मत करता बेटा बैठने देना उसको आप ना तेरे वो था हमारी ट्रेन का रन कल्याण तक, और जैसे कि एक्सपेक्टेड था कल्याण के बाद खाना मिल गया है। स्टाफ तो कल्याण से पहले ही देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे कल्याण के बाद ही खाना मिला है। चलिए इसे अनबॉक्स करता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या आइटम। खाना हो गया अनबॉक्स। फर्स्ट लुक तो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आलू की ड्राई सब्जी है, पनीर करी भी बहुत अच्छी दिख रही है, और ये दाल है, थोड़ी सी क्वांटिटी कम लग रही है लेकिन ठीक है। राइस है, ये 2 चपाती है, 2 या 3 लग रही पता नहीं, आई थिंक 2 है, और वो तो टिश्यू पेपर है। साथ ही साथ कटलरी में ये डिस्पोजेबल स्पून और फोर्क दिया है, और ये बटर नाइफ भी टाइप भी है, और ये टिश्यू पेपर एक और एक दिया है, तो ये भी बहुत अच्छा एडिशन है। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि खाने का फर्स्ट लुक तो बहुत ही बढ़िया है। साथ ही में जो ये एडिशन है कटलरी का, जो डिस्पोजेबल टाइप और तीनों टाइप के है, जैसे कि बटर नाइफ भी है, फोर्क भी है और स्पून भी है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब वंदे भारत राजधानी में सब जगह इंक्लूड करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि खाने का टेस्ट कैसा है, और मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि जब तक इसको कंप्लीट करूँगा मुझे लग रहा है हम कसारा पहुँच जाएंगे। तो इसे फिनिश करता हूँ। डेजर्ट में मुझे लगता है बाद में आइसक्रीम देगा, जो भी देगा वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अचार के बारे में पूछा था तो वो बोल रहा था कि अचार है नहीं, लेकिन अगर मुझे चाहिए तो वो कहीं से अरेंज करके ले आएगा। तो आई डोंट नो उसके पास स्टॉक में कम है या क्या है पता नहीं। खैर फिलहाल मुझे अचार की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत रहेगी तो मांग लूँगा। अगर आपको भी ज़रूरत है सफ़र करते वक्त तो आप उससे पूछ सकते हैं। आइए इसको खा के कंप्लीट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा रहा और क्वांटिटी में भी ये खाना कैसा था। खाना हो गया कंप्लीट और खाना ज़बरदस्त था। आई मीन बहुत कम ट्रेन में खाना इतना अच्छा मिल सकता है, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये दोपहर का खाना तो बहुत ही बेंचमार्क हाई सेट कर दिया। टेस्ट एकदम सही था, न प्लेन था न तीखा था, एकदम सही स्पाइस था, और क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ही मज़ेदार था। ओवरऑल मैं कहूँगा खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत ही सही थी, और मुझे अचार की तो लिटरली ज़रूरत पड़ी ही नहीं। और डेज़र्ट में यानी कि मीठे में आइसक्रीम मिली थी जो कि थी वनीला फ्लेवर की, और यही कुछ खाना रहा है दोपहर का। अगर आप नासिक तक जा रहे हैं या फिर उसके आगे भी जा रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें दोपहर खाना लेना चाहिए या नहीं, अगर आपको घर का खाना लाना है तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है।
लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है, टाइम कम है और आप ऑन बोर्ड खाना खाना चाहें तो बिल्कुल बेझिझक कैटरिंग ले लीजिए। मेरा एक्सपीरियंस खाने का बहुत ही बढ़िया रहा। और अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स। कसारा का आने ही वाला है और कसारा घाट से शुरू करते हैं कुछ और सीन्स एक्सप्लोर करना और देखते हैं कब हम पहुंचेंगे नासिक।
वेटिंग आधी 4:30 ते 5 सव्वा 5 असतो. समजा तुझा क्लासचा क्लास असेल तू क्लासला तरी चालतो. नसेल त्या दिवशी तू सव्वा 5 पाहिजे. पण कानावर पडतं सगळेजण एकत्र अभ्यास करतात आणि म्हणजे त्यामुळे परीक्षेच्या मुले पण त्यांना मार्क मिळवतात. तर ते 4 त्याच्या ग्रेडेड परीक्षा आहे. सरला नंतर काहीतरी शेवटी सुपर होती. वो था हमारी ट्रेन का रन नासिक तक। नासिक पे जो डिले है वो काफ़ी कम हो गया है और वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि ट्रेन को कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं और प्रायोरिटी भी बहुत अच्छी दी गई है और इसीलिए आपने देखा कि कसारा पे तो हमने मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस को ओवरटेक भी किया और कोई भी ट्रेन इसके रूट पे आएगी आगे तो वो इसे ओवरटेक करा ही देते हैं। और आगे भी मुझे लग रहा है कि मनमाड़ पे हम मोस्ट प्रोबेबली बिफोर टाइम या ऑन टाइम ही पहुँचेंगे क्योंकि नासिक से मनमाड़ आई थिंक अराउंड 70-75 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो अभी हमें इवनिंग टी मिलेगी और इवनिंग स्नैक्स मिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। स्किप्स जो कैप्चर करूंगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और फिर देखते हैं कब हम पहुंचते हैं मनमाड़। तो आइए देखते हैं कुछ स्किप्स और कब हमें मिलती है इवनिंग टी। वो था गोदावरी नदी का ब्रिज और उसके बाद ट्रेन की स्पीड तो फैंटास्टिक हो गई थी। 130 प्लस भी क्लॉक कर दिया था, ऐसा मेरा स्पीडोमीटर दिखा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है ट्रेन 130 तक ही गई होगी और मेरा स्पीडोमीटर गलत ट्रैक किया होगा। खैर हमें अभी इवनिंग स्नैक्स नासिक के डिपार्चर के 10 मिनट के अंदर दे दिया गया। तो चलिए मैं आपको इवनिंग स्नैक्स के आइटम दिखाता हूँ और मैं आपको खोल के भी दिखा दूँगा कि क्या उसमें जो कुकड आइटम है वो है और फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करके खा के मैं आपको बताऊंगा कि कैसा था। ये है हमारे इवनिंग स्नैक्स के आइटम। सॉस है कचौरी के साथ खाने के लिए, बहुत सही गर्म के। गिरनार की जिंजर प्रीमिक्स चाय है और ये जूस भी दिया है और ये साथ में चिवड़ा है और ये पॉपकॉर्न है कैरामल फ्लेवर का, यानी कि जो थोड़ा सा स्वीटर साइड पे रहता है। तो चलिए इसे खाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ खा के और इसे कंप्लीट करके कि ओवरऑल चाय और इवनिंग स्नैक्स कैसा है। इवनिंग स्नैक्स हो गया कंप्लीट। कचौरी बहुत ही बढ़िया थी। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पहले मैंने कई बार कचौड़ी इंडियन रेलवे में खाई है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो ओके रहती है, लेकिन इस बार तो ज़बरदस्त थी। कुछ इंस्टेंसेस में अच्छी भी रही है, लेकिन ये बाय फार टॉप नॉच थी। उसकी स्टफिंग थी बहुत ही सही तरह से, स्पाइस थी एकदम, मतलब ओवर स्पाइस भी नहीं थी और प्लेन तो बिल्कुल नहीं थी, अच्छी तरह से फिलिंग भी थी, मज़ा ही आ गया। और गरम उसने इतने अच्छे से किया था कि ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लाइक फ्रेश है। वो हम मनमाड़ के आउटर पे ही हैं, अच्छी खासी बारिश हो रही है, पता नहीं कहाँ से। चलिए जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ मनमाड़ पे हमारा अराइवल, क्योंकि अभी तो हमारी ट्रेन बहुत स्लोली ट्रैक चेंज ओवर कर रही है और हमारी ट्रेन कब पहुँचेगी मनमाड़ अब आप देखिएगा।
ओवरऑल इवनिंग स्नैक्स और खाना दोपहर का बहुत ही बढ़िया रहा है। अगर आप मनमाड तक जा रहे हैं या आगे भी कोई स्टॉप तक जा रहे हैं जालना तक, तो आप डेफिनेटली कैटरिंग ले सकते हैं। आपको कोई खान पान की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा यार बहुत थोड़ा सा था, पेट भरा नहीं है, खाली है। उल्टा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं रात को क्या ही खाऊंगा, इतना फुल फीलिंग हो रही है। आइए देखते हैं मनमाड जंक्शन पे हमारा अराइवल और फिर देखते हैं कब हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करती है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा मैं इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के चलते मनमाड के डिपार्चर के बाद। डोर्स तो लॉक्ड हो गए थे बराबर 5:20 पे, लेकिन उसके बाद भी हम क्यों रुके हुए थे ये मुझे नहीं पता। खैर अब मैं आपको पंक्चुअलिटी के बारे में बताऊं। इस ट्रेन की आज तो पंक्चुअलिटी बढ़िया चल रही है। उसकी एक ख़ास वजह है कि जो सोलापुर से मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस आई थी वो एकदम शार्प ऑन टाइम आई थी। अगर वो लेट आती है तो इसकी पंक्चुअलिटी गड़बड़ हो जाती है। मैंने पास्ट में देखा है कि ये ट्रेन कभी कभार तो 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, एक बार तो 7 घंटा रीस्केड्यूल हो गई थी, एक बार 5 घंटा रीस्केड्यूल हो गई थी। तो ये रीस्केड्यूल और ये गड़बड़ क्यों होता है, क्या होता है, उसकी एक ही ख़ास वजह है कि सोलापुर से मुंबई जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो लेट हो गई। अगर आप करंट अवेलेबिलिटी में इस ट्रेन की बुकिंग करने वाले हैं और अगर रात को 9:30 बजे चार्ट बन गए और आप देख रहे हैं 800, 700, 600 सीट खाली है, तो मॉर्निंग में बुक करिएगा। और मॉर्निंग में भी आप 9, 9:30 बजे तक देखिएगा 22226 सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस की रनिंग क्या है। अगर वो टाइम पे है तब आप इस ट्रेन में बुक कर लीजिएगा। खान पान ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन
खान पान का कोई फ़ायदा नहीं अगर ये ट्रेन अच्छा खासा रीस्केड्यूल हो जाए या लेट हो जाए, क्योंकि आपका दोपहर का खाना लेट होगा, फिर इवनिंग स्नैक्स लेट होगा और फिर रात का खाना भी लेट होगा। और स्टाफ तो तभी आपको खाना दे सकता है जब उसका जो स्टेशन से डिपार्चर का टाइम होता है। जैसे कि नासिक जब क्रॉस होगा तभी वो इवनिंग स्नैक्स देगा, जालना जब क्रॉस होगा तभी आपको रात का खाना मिलेगा। अब एक बार मैंने देखा था कि ये ट्रेन रात को 7 बजे चली थी, उस दिन तो क्या हुआ था सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ पता नहीं, लेकिन रात को 7 बजे ये ऑलमोस्ट चली थी मुंबई से। तो आप सोचिए कि सुबह पहुंची थी, और फिर वो खान पान जो आप इतना महंगा पे कर रहे हैं उसका क्या ही फ़ायदा। तो अगर ऐसा कुछ सिनारियो फिर भी आप बुक कर रहे हैं तब कैटरिंग से ऑप्ट आउट कर लीजिए टिकट बुक करते टाइम। कैटरिंग के पैसे बच जाएंगे और आपका फेयर भी कम हो जाएगा, और जो भी आपको खाना है वो आप अपने साथ लेके आ जाइएगा। ये एक खास वजह है और सबसे मेन वजह है इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी गड़बड़ होने की। पहले ये जालना तक चलती थी तो तब इसका डेडिकेटेड रेक था, जालना से मुंबई आती थी, दोपहर में पहुंचती थी और वही रेक रिटर्न मुंबई से जालना जाता था। लेकिन अब रेक 20 कोचेस का हो गया और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने इसकी रेक शेयरिंग सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ कर दिया। उन्होंने सोचा कि सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस 12:40 को पहुंचेगी, आधे घंटे में इसको छोड़ देंगे, यानी कि मुंबई से हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए, और जो हुजूर साहिब नांदेड़ से मुंबई के लिए आती है वो जब दोपहर में पहुंचेगी तो उसके थोड़ी देर बाद उसे सोलापुर भेज देंगे। तो वो तो ट्रेन की रेक शेयरिंग जो है वो तो अच्छा काम हो जाता है, क्योंकि जनरली मुंबई जो आने वाली हुजूर साहिब नांदेड़ से वंदे भारत आती है वो गड़बड़ नहीं होती। लेकिन सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ क्या प्रॉब्लम है वो उसका एक इतिहास ही है कि वो कई बार कुछ भी रैंडमली गड़बड़ होती है, और क्या ही कंट्रोलिंग है, क्या प्रायोरिटी है, मुझे तो नहीं समझ में आता। तो इस बात का ध्यान रखें, टिकट की अवेलेबिलिटी चेक करते रहें। अगर टिकट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, अर्जेंसी है, तब फिर आप इसमें पहले ही बुक कर लीजिए। लेकिन आप करंट अवेलेबिलिटी में बुक कर रहे हैं तो आप सोलापुर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस की रनिंग ज़रूर चेक करिएगा, उसके बाद ही बुक करिए। ये एक एडवाइस थी, ये एक टिप थी जो मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं, महंगा टिकट है, कैटरिंग भी ले रहे हैं, और ट्रेन अगर कुछ गलत रीशेड्यूल हो जाती है, फिर उसके बाद उसको ट्रैफिक मिलती है, भले प्रायोरिटी देते हैं लेकिन लोकल ट्रेन की ट्रैफिक है, दूसरी मेल ट्रेन की ट्रैफिक है, फ्रेट की ट्रैफिक है, तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा और डिले बढ़ भी सकता है अगर ट्रेन ऑलरेडी लेट है तो, भले वंदे भारत एक्सप्रेस है तो भी। तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब देखते हैं हमारे अगले 3 स्टॉप कब आते हैं। रात का खाना भी आपको दिखाना है, थोड़ी देर में तो अंधेरा हो जाएगा, साथ ही साथ बारिश हो चुकी है, तो अब जो कुछ है मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की, जब तक अंधेरा नहीं होता और पूरा कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं आ जाता कांच पे। तो कुछ स्किप्स चेकआउट करते हैं, और अगला जो स्टॉप है वो तो आप जानते हो कौन सा स्टॉप है, छत्रपति संभाजी नगर। इसका पुराना नाम औरंगाबाद है, और आज भी रेलवे में कहीं पे औरंगाबाद लिखा रहता है, कहीं पे अब शुरू कर दिया है छत्रपति संभाजी नगर लिखना। तो कब ये कम्प्लीटली चेंज होगा ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन IRCTC की वेबसाइट पे काफ़ी टाइम तक औरंगाबाद लिख के आ रहा था। इस ट्रेन के बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं कि जो डेस्टिनेशंस लिख के आ रहे हैं स्टॉप्स के, उसमें भी औरंगाबाद लिख के आ रहा है। अब उन्हें नाम बदलना चाहिए, टोटली चेंज होना चाहिए, लेकिन ये काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये बहुत ज़्यादा सिस्टम में अपडेट करना, पासिंग, अप्रूवल, कोड्स जनरेट करना, बहुत कुछ रहता है शायद रेलवे के कामों में, तो इसीलिए अभी तक शायद ये नहीं हुआ है। भले इस शहर का नाम काफ़ी टाइम पहले चेंज हो गया, जो भी है। आइए देखते हैं ये इम्पोर्टेंट शहर पे हमारा अराइवल। उससे पहले कुछ स्किप्स, और खाना तो मैंने जैसे आपको बताया जालना के बाद ही मिलेगा, तो वो तो उसके बाद आता है, यानी कि हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप है। और लास्ट स्टॉप जो है हुजूर साहिब नांदेड़ से पहले वो है परभानी जंक्शन। तो यही 3 स्टॉप हैं और आधे 1 घंटे बाद तो अंधेरा है। आइए देखते हैं बचा सफ़र, और मैं आपको बाद में वॉशरूम का भी बारे में बता दूंगा, वंदे भारत एक्सप्रेस के वॉशरूम कैसी है।
एक और डीलेड डिपार्चर। अराइवल सही टाइम पे हो जा रहा है लेकिन डिपार्चर डीले के साथ हो रहा है। इस बार 10 मिनट का डीले हुआ है और 7 बजे हम चले थे। नेक्स्ट स्टॉप जालना 90 किलोमीटर की दूरी पे है और मेरे समझ से हम शायद डीलेड पहुँचे या मे बी टाइम पे पहुँचे अगर रन अच्छा रहा तो। खैर वो आगे भी कवर अप हो सकता है क्योंकि परभानी जंक्शन और हुजूर साहिब नांदेड़ के बीच में थोड़ा सा बफर है, तो हो सकता है हम वहाँ पे बिफोर टाइम फिर भी पहुँच जाएं अगर हम जालना पे थोड़ा लेट भी रहते हैं। डिपेंड करता है रन कैसा रहता है क्योंकि अभी भी डिस्टेंस अच्छा खासा बाकी है कवर करने को। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ओवरऑल रन लास्ट स्टॉप तक कैसा रहता है। मुझे उम्मीद तो यही है कि मोस्ट प्रोबेबली रन अच्छा रहेगा। अब चलिए मैं वॉशरूम में चलता हूँ। अगर आप खाना वाना कुछ खा रहे हैं तो ये पार्ट स्किप कर दीजिएगा। मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी नींद जैसा आ रहा है और कुछ देखने को भी नहीं है और कुछ दिखाने को भी नहीं है, किसी से बात करने को भी नहीं है। पूरे कोचेस सब खाली है, ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ और काम अभी करने का इतना कोई इच्छा हो नहीं रही है, तो वो तो कल ही करना है। तो चलिए अब फ़िलहाल देखते हैं वॉशरूम, थोड़ा मैं फ्रेशन अप भी हो जाऊँगा और फिर मेरे समझ से थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे जालना। और जालना के बाद ही खाना मिलता है। मैंने स्टाफ से भी पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि जालना जब निकल जाएगा तब वो खाना देना स्टार्ट करेंगे। अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो आइए वॉशरूम चेकआउट करते हैं। अगर आप खाना या कोई चीज़ खा रहे हैं तो स्किप कर दीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। लेकिन वंदे भारत के जो वॉशरूम होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी रहती हैं। तो आइए उसे चेकआउट करते हैं। यहाँ पे बड़ा सा मिरर है, आप देख सकते हो, और ये हैंड ड्रायर है और ये वर्किंग है। ये वॉश बेसिन है, क्लीन है, नीट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। ये टैप है, ये सोप डिस्पेंसर है, ये लॉक है जो वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली। यहाँ पे आप हैंड टॉवल रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप टांग सकते हो। ये हैंडल है, वो फ्रेगनेंस वाला वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ पे फ्लश बटन है, हैंड शॉवर है, ये हैंडल है, टैप है और ये फायर एक्सटिंग्विशर है। सभी चीज़ अपनी जगह पे सही है, वर्किंग है। बस एक चीज़ की कमी देखा कि कुछ वॉशरूम में जो टिश्यू पेपर है वो नहीं था, स्पेशली जो वेस्टर्न स्टाइल थे, तो वो बोलने पे उन्होंने रख दिया था। तो ये थोड़ा सा माइनस था ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ के द्वारा। अदरवाइज़ लोग भी कम हैं और ऐसे भी सफाई मेंटेन्ड है। और जो एक्स्ट्रा फीचर है वो हैंड ड्रायर का, जो आपको जनरली कोई भी LHB ट्रेन्स में नहीं दिखेगा। और कोई अगर आप तेजस एक्सप्रेस में भी ट्रैवल करेंगे या तेजस राजधानी में ट्रैवल करेंगे तो उसमें भी आपको हैंड ड्रायर जनरली नहीं दिखेगा वॉशरूम में। तो ये कुछ है वॉशरूम वंदे भारत एक्सप्रेस का। चलिए अब चलते हैं सीट पे रिटर्न और देखते हैं कब हम पहुँचते हैं जालना। वो तो हमारा डिपार्चर जालना से, और डिपार्चर में तो कुछ भी नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था और शायद कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसके चलते। और साथ ही साथ भाई वंदे भारत के ग्लास पे हो या कोई भी ट्रेन के ग्लास में से अगर आप बाहर देखेंगे रात के टाइम तो कुछ ज़्यादा दिख भी नहीं पाता ऐसे। एनीवेज डीले था और वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि रन थोड़ा सा कहीं कहीं पर स्टॉपेज मिल गया था ट्रेन को, तो उस वजह से
मुझे एक्सपेक्टेड लग ही रहा था कि अगर ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा रन तो हम जालना पे लेट हो जाएंगे, लेकिन हम परवानी जंक्शन पे टाइम पे हो सकते हैं। 110 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है, लेकिन टाइम भी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा दिया है, तो अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है। अब देखते हैं कब हमें खाना मिलता है। मेरे समझ प्रॉम्प्टली दे देना चाहिए, तो खाना जैसे ही मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको खा के भी बताऊँगा कैसे। ये खाना फर्स्ट लुक डिफरेंट है दोपहर के खाने से। ये इसके अंदर ड्राई वेजिटेबल में सिर्फ आलू नहीं है, कुछ और भी बीन्स और वैसी सब्जियां हैं। पनीर की करी भी अलग लग रही है, पनीर के पीसेस भी थोड़े कम लग रहे हैं, दाल तो टोटली अलग लग रही है और थोड़ी कम भी दिख रही है। और ये चावल है, ये 2 रोटियां भी 2 हैं, दोपहर में 3 थी, और ये तो दही है दोपहर की तरह। और ये चम्मच है जो भी बदल गया है, तो आप देख सकते हो कटलरी भी बदल गई है और टिश्यू पेपर है। खाना का लुक जो है वो पूरा बदल गया है। अब मैं खाता हूँ और आपको बताता हूँ कि खाने का टेस्ट बदला है या नहीं बदला है, या खाने का टेस्ट वैसे ही अच्छा है, भले अलग ही जगह से आया है, ये तो पक्की बात है। दोपहर का तो ऑब्वियसली खाना अभी तक नहीं रखेंगे और देंगे, और वो होना भी नहीं चाहिए वैसे। तो चलिए देखते हैं ये खाना कैसा है। आई थिंक ये खाना जो है ये मनमाड से या कहीं से ही लोड हुआ है। अब वो कहाँ से हुआ है वो तो मैं नहीं देख पाया, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि ये कहाँ से लोड हुआ। जालना पे तो ऑब्वियसली लोड नहीं हुआ है, क्योंकि ये खाना तो जालना से पहले ही अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था। आइए देखते हैं खाना कैसा है, कंप्लीट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ परवानी जंक्शन, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ खाने का रिव्यू। Doors are closing. Doors are closing. Indian Railways wishes you a happy and comfortable journey. खाना हो गया कंप्लीट, स्टॉप्स हो गए कंप्लीट, सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब सिर्फ बचा है पहुंचना अपनी मंजिल पे, जो कि है हुजूर साहिब नांदेड़। तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। अब मैं आपको पूरी ट्रेन का जो जर्नी एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर देता हूँ एक कंप्लीट समरी के रूप में, और साथ ही साथ सबसे पहले शुरू करेंगे हम खाने के रिव्यू से। तो रात का खाना बढ़िया था, लेकिन दोपहर के खाने से थोड़ा सा कम स्तर पे कह सकता हूँ, लेकिन ख़राब बिल्कुल नहीं था। खाने का टेस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी सब सही थे। और पूरे दिन में आप जो दोपहर का खाना, फिर शाम का इवनिंग स्नैक्स, ये खा के जब आप रात का खाना खाओगे आपको प्रीटी मच ऐसा लगेगा कि अब बहुत हो गया, अब बस इनफ। तो वैसे ही कुछ फीलिंग आएगी, लेकिन ख़राब नहीं लगे। अगर आपको खान पान इसमें चूज़ करना है तो आप बेझिझक चूज़ कर लीजिए। मेरी जर्नी में खान पान का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेन की पंक्चुअलिटी का। तो ट्रेन की पंक्चुअलिटी मेरी जर्नी में तो अच्छी रही है। अब मैं आपको डेस्टिनेशन पे भी बता ही दूंगा कब हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था
टिकट लेने के टाइम आप कुछ बातों का ध्यान रख लें, वरना अगर ये ट्रेन कुछ हो गया, किस वजह से, वो सब बातें आपके साथ शेयर हो चुकी है। अगर नहीं आपने देखा, स्किप कर दी, तो रिटर्न जाके देख लीजिए, आपको वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल लगेगी और मुझे ऐसा लगता है कि आपके टिकट चॉइस में एक डिफरेंस ला सकती है। तो पंक्चुअलिटी का एक बात रहेगी, कभी सही भी रह सकती है, कभी नहीं भी। अगर सही रहेगी तो सही रहेगी, थोड़ा बहुत इधर उधर डीले का हेर फेर होगा, वरना प्रायोरिटी ट्रेन की बहुत बढ़िया है। लेकिन पंक्चुअलिटी के साथ एक बात और आपको एक्सपीरियंस बताओ, काफ़ी ज़्यादा आपको बोरियत होगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 6:30 बजे से ही अंधेरा हो गया, तो उसके बाद अब ऑलमोस्ट 11 बजे तक, यानी कि 4.5 घंटा कुछ भी नहीं है देखने को, और प्लस एक सिर्फ रात का खाना है, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार सफ़र चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, और आपको सीरियसली एक बोरियत जैसा फील हो सकता है। तो ये एक एक्सपीरियंस ज़रूर रहेगा, और डेफिनेटली आपको ये फील होगा कि रात की ट्रेन ले लिया होता तो बेहतर रहता। कुछ तो पैसेंजर्स ऑलरेडी जो परभानी जंक्शन पे उतरने वाले थे, वो तो यही डिस्कस कर रहे थे जब ये 1.5 घंटा क्या करेंगे, और इससे अच्छा तो रात की ही ट्रेन ले लिए होते अगर टिकट मिल जाता। तो वही एक सवाल आता है नेक्स्ट, टिकट अवेलेबिलिटी का। तो वो तो बहुत अच्छा है इस ट्रेन का, इतने सारे कोचेज़ हैं, लास्ट मोमेंट पे भी इजीली मिल जाएगा। अगर आपका सडन प्लान है, इमरजेंसी है, कोई भी चीज़ है, तो आप ये ट्रेन डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपको टिकट मिल जाएगा, चाहे आप बीच के छोटे हिस्से के लिए ट्रैवल करें या फिर पूरा एंड टू एंड भी ट्रैवल करें। तो अगर आपको दूसरे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। अब आती है बात वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी ठीक है, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप वेल इन एडवांस प्लान कर सकते हो तो ओवरनाइट ट्रेन के कंपैरिजन में नहीं लगेगी। भले वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस है, खान पान अच्छा है, पंक्चुअलिटी प्रायोरिटी भी अच्छी है, लेकिन ओवरनाइट एक्सपीरियंस अलग ही रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा जर्नी का। मैंने तो 3 AC इकोनॉमी में ट्रैवल किया था देवगिरी एक्सप्रेस में, अगर आप 2 AC फर्स्ट AC में ट्रैवल करेंगे तब तो शायद और भी कंफर्टेबल रहेगा। और भी कोई दूसरी ट्रेन में जैसे राज्य रानी एक्सप्रेस या किसी और ऐसी ट्रेन में ट्रैवल करेंगे तो आपको फुल डे ऑफ वर्क मुंबई में मिल जाएगा। नासिक से अगर आप बोर्ड करें तो नासिक में भी आपको फुल डे ऑफ वर्क मिल जाएगा, और सुबह आप पहुंच सकते हो, चाहे वो जालना हो, परवानी हो, या हुजूर साहिब नांदेड़ हो, या फिर छत्रपति संभाजी नगर हो। तो आप जहाँ चाहे इन इम्पोर्टेंट शहरों पे अगर उतरना चाहते हैं तो ओवरनाइट ट्रेन बेहतर पड़ेगी। तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से इमरजेंसी, इम्पोर्टेंट सिनारियोज़, या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट का सिचुएशन में ठीक है, वरना अगर आप वेल इन एडवांस प्लान कर रहे हैं तो आप नहीं चूज़ करें तो बेहतर है, ओवरनाइट ट्रेन चूज़ कर लीजिए, हायर क्लास में ले लीजिए, आप कंफर्टेबली चले जाएंगे। अब नेक्स्ट आती है बात सफाई की। सफाई मेंटेन्ड है, लोग भी कम थे, तो इसलिए सफाई की सच कोई दिक्कत नहीं थी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा इस ट्रेन में अच्छा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लास्ट मोमेंट में इमरजेंसी सिचुएशन में या कोई ऐसी सिचुएशन में टिकट बुक करना है जब आपको दिन में ट्रैवल करना है, तो बहुत ही बढ़िया ट्रेन है, उसकी तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन दोनों ऑप्शंस का जो बेनिफिट है वो रात की ट्रेन में मुझे ज़्यादा नज़र आता है, ख़ास तौर से अगर आप वर्किंग पर्सन है। सिक्योरिटी के हिसाब से तो वंदे भारत की कोई बात ही नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है, अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट पे तो खुलता ही नहीं दरवाज़ा, और प्लस RPF भी रहती है, भले दिन की जर्नी होती है तो भी। तो आपको सिक्योरिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी, कैमरास भी हैं, तो ओवरऑल वो हिसाब से भी ट्रेन का एक्सपीरियंस आपका अच्छा ही रहेगा। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। फिर भी कोई सवाल हो, फिर भी कोई आपकी राय हो, फिर भी कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कब हम पहुँचते हैं हुजूर साहिब नांदेड़। वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, मैं तो काफ़ी थक चुका हूँ इंतज़ार करते करते कब हम पहुँचेंगे हमारी मंजिल पे। ओवरऑल जब तक दिन था सफ़र बहुत इन्जॉयबल था, दिन ढलने के बाद थोड़ा ऐसा लग रहा था कि सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हेल्प होगा वीडियो को दूसरे लोगों को भी पहुंचने में। आप शेयर करेंगे तो और भी बढ़िया बात है। अगर कोई इस ट्रेन में जर्नी करने वाला है उसके साथ, या किसी से आप जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो भी। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कोई चीज़ पूछ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए,
बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे, बहुत सारे जर्नीज आने को भी है, और अपनी कोई भी राय आप शेयर करिए, मौका मिला तो जर्नी ज़रूर करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली, मुस्कुराते रहें। और अब आप देखिए हमारे ट्रेन का छोटा सा अराइवल हुजूर साहिब नांदेड़। वॉइस रिकॉर्ड चालू कर दिया। ठीक है। ठीक है। और है Mm-hmm.